बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बोज एक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। वे न केवल अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि वे लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के अनोखे तरीके अपनाते थे। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की सोच और व्यवहार को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि वे राज्य की सबसे व्यस्त सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रख दे। वह सड़क बाजार की ओर जाती थी। फिर राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ छिपकर यह देखने लगे कि लोग उस बाधा पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सुबह सबसे पहले एक अमीर व्यापारी वहां पहुंचा। उसने रास्ते में पड़ा विशाल पत्थर देखा और झुंझलाते हुए कहा, राजा इन रास्तों की देखभाल क्यों नहीं करता? बजाय पत्थर हटाने की कोशिश करने के उसने अपने घोड़े को मोड़ लिया और एक लंबा रास्ता पकड़ लिया। इसके बाद एक कुलीन व्यक्ति आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये मेरे स्तर का काम नहीं है, ये मजदूरों का काम है। वह चुपचाप पत्थर के किनारे से निकल गया और चलता बना। दिन भर में बहुत से लोग वहां से गुजरे। कोई व्यापारी था, कोई सैनिक, कोई आम नागरिक। सब ने उस पत्थर को कोसा, राजा को दोष दिया, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। शाम होते होते एक गरीब किसान वहां पहुंचा। उसकी पीठ पर अनाज की भारी बोरी थी। पत्थर देखकर वह रुका। न तो उसने शिकायत की, न ही रास्ता बदला। उसने अपनी बोरी नीचे रखी और पूरी ताकत से पत्थर को हटाने लगा। बहुत मेहनत और पसीने के बाद उसने पत्थर को रास्ते के किनारे कर दिया। तभी उसने देखा कि जहाँ पत्थर रखा था वहाँ एक छोटी थैली पड़ी है। उसने उसे उठाया तो पाया कि वह सोने की सिक्कों से भरी हुई थी। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो शिकायत करने की जगह जिम्मेदारी उठाता है। सफलता की राह प्रयास और कर्म से होकर जाती है। उसी समय राजा बोझ सामने आए और किसान की तारीफ की। उन्होंने सभी लोगों को बताया कि असली सफलता किसमें है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाधाएं हमारे रास्ते में आती है, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जो लोग मेहनत और जिम्मेदारी से काम लेते हैं, वे ही जीवन में छिपे हुए अवसर को खोज पाते हैं। संक्षेप में, शिकायत मत करो, प्रयास करो, क्योंकि सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और ये कहानी किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कहानी किसी के जीवन को बदल सकती है।